तो मैं तमाम यंग जनरेशन से गुजारिश करूँगा कि वो कारोबार की तरफ आएँ। मैं भी पहले जॉब करता था, मैंने टीचिंग जॉब की है, तकरीबन 5 साल मैंने जॉब की। उसके बाद मैंने 5 साल तकरीबन बैंकिंग की है, लेकिन दोनों प्रोफेशन को मैंने छोड़ा। मैंने जो हमारा वरासती काम था, मेरे बाप दादा भी यही आड़त का काम करते थे, मैंने इसको अडॉप्ट किया। गला मंडी कबूला में मदीना कमीशन शॉप के नाम से मैं अपनी फर्म जो है वो रन कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं जी इस शोबे में आए हुए। और बड़ी अच्छी, मतलब एक कह लें कि मैं 0 पॉइंट से आके मैंने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया। तो तमाम यंग जनरेशन जो है उससे मेरी गुजारिश है कि हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इसमें मज़ीद नौकरियां जो हैं वो बहुत मुश्किल है। तो जितने भी यंग हैं वो कोशिश करें कि जितना भी उनके पास सरमाया है, चाहे वो 0 से ही शुरू करें, लेकिन वो अपने आप को इस काबिल इंशाल्लाह वो बना सकते हैं कि वो कारोबार में आगे जो है वो निकल सकते हैं। क्योंकि जॉब्स हैं नहीं, हमारा जो माशरती या मुआशी निज़ाम है वो इंतहाई गुर्बत की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। कोशिश करें अपने वालिदैन को सपोर्ट करें, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करें, और मुआशरे का एक फ़आल रुकन अपने आप को साबित करने की कोशिश करें, और वो कारोबार में अपने आप को इन्वेस्ट करें। अपनी तमाम तर एनर्जी जो है वो कारोबार के लिए जो है वो लगाएं। इससे इंशाल्लाह आप जो है वो तरक्की करेंगे, और हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह इससे तरक्की करेगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने, और थोड़ा सा आप बता दें कितने पैसे होने चाहिए कि आप गला मंडी में जो है ना आड़त का काम कर सकते हैं? देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है जी अपने हालात पे। ये तो बहुत बड़ा एक कह लें ये एक समंदर है, इसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाए वो कम है, लेकिन कम से कम 2 से 3 मिलियन तक अगर आपके पास है तो मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, तो आप ज़रा पूरा बता दें कि कितने सीज़न क्या होता है, कि मंडी में क्या हिसाब किताब होता है? मकई का सीज़न होता है, गंदम का होता है, कपास का होता है, कि किस हिसाब से चलना पड़ता है इंसान को? पहले सीज़न जो थे ना जी, पहले वक्तों में तो सीज़न सिर्फ 2 ही हुआ करते थे, अब सीज़न तकरीबन कह लें 6 बन जाते हैं। मौसम जो है ये एक मक्की की फसल बनती है, बहारिया एक बनती है, एक मौसमी बनती है, कॉटन की भी बनती है, राइस की भी बनती है। उसके बाद आलू का सीज़न चल पड़ता है, तीली का सीज़न भी आता है, सरों भी आ जाती है। ये सारे सीज़न ही हैं। जितना इन्वेस्टमेंट आप इसमें करते जाएंगे इंशाल्लाह उतनी इनकम आपकी जो है ना वो बढ़ती जाएगी। सही। इसमें 2 तरह के काम होते हैं, एक तो नकद भी करते हैं और कुछ रूटीन के कारोबार भी होते हैं। ज़रा ये भी थोड़ा सा तफसील के साथ बता दें। देखिए, जो असल कारोबार है ना जी, वो तो होता है जी नकद का। ये जो उधार का कारोबार है ये अब इस मुआशरे में आके शुरू हो गया है। पहले वक्तों में इतना उधार नहीं था। जितने भी आज से कह लें कि 50 साल पहले की बात कर लें, तो अब जो है वो रूटीन और कैश जो है वो दोनों, ख़ास तौर पे मंडियों में ये सूरत हाल बनती है कि कैश पे हम माल लेते हैं, वो हमें कदरे सस्ता मिल जाता है, उसको आगे अगर रूटीन पे दे दें तो उससे जो है वो आपको प्रॉफिट जो है वो कैश की सूरत में 20-25 दिन और 1 माह के अंदर आपको मिल सकता है कैश। सही। तो बाकी सीज़न के हिसाब से आदमी, जो आपने बोला है कि 2 से 3 मिलियन आपके पास होना चाहिए, तो अगर 3 मिलियन कोई आदमी लेकर आता है तो एक सीज़न में वो कितने कमा सकता है? कुछ अंदाज़ा या कुछ बताना चाहेंगे आप? पर मंथ की अगर उसकी इवैल्यूएशन की जाए तो वो तकरीबन जो है ना वो 70-80,000 जो है ना वो पर मंथ इजीली अर्न कर सकता है इससे। एक महीने में? 1 महीने में। तो आपका कहना यही है कि कारोबार को जो है ना तरजीह देना चाहिए? बिल्कुल, कारोबार को ही तरजीह देनी चाहिए। ये सुन्नत भी है। 90% कह लें कि रिज़्क जो है वो कारोबार ही में है। बाकी नौकरियां तो गुलाम पैदा करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के गुलाम हो, चाहे आप किसी 21 ग्रेड के ऑफिसर के गुलाम हो और खुद शायद 17 पे काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप जो है वो एज ए सबऑर्डिनेट ही काम करेंगे। आप जो है वो आल इन आल नहीं हो सकते। कारोबार में आप आल इन आल हैं। जब आपका दिल चाहे आप, और एक और भी फ़ायदा है कारोबार का कि आपसे लोग जो है वो मुंसलिक हो जाएंगे। आपके दोस्त आएंगे, आपके अहबाब आएंगे, और लोग आएंगे, आपके पास लेबर होगी, आपके मुलाजमीन होंगे, उनको भी इंशाल्लाह इनसे जो है वो रोज़ी मिलेगी। सही। तो इसके लिए कुछ तालीम का भी होना ज़रूरी है या? देखिए जी, अगर सही बात की जाए तो हमारा तो पूरा मुल्क जो है ना वो जो बेचारे अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग हैं ना उन्हीं पे ही चल रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो या तो बने हुए हैं ऑफिसर हैं, और वो जो ऑफिसर बन जाते हैं वो फिर अपने हिसाब से जो उन्होंने अपने माजी में खर्चे अपनी तालीम पे और वो सारे किए होते हैं, वो किसी न किसी
जो है वो ज़राए से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन ये जो है वो अल्लाह खैर करे तो दोबारा कारोबार के लिए तालीम जो है ना वो ज़रूरी है। हाँ, बेसिक ठीक है कि आपको कम से कम जो वो मैथ के हवाले से कुछ ना कुछ तो आता हो ना, कि आप जो है वो जमा तफरीक करना जानते हो, मैट्रिक हो, FA हो, इनफ है। वैसे मेरी तालीम तो माशाल्लाह मास्टर लेवल की है, तो अगर इस लेवल का कोई बंदा पढ़ा लिखा है तो वो तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और साथ में ईमानदारी भी है, वो ईमानदारी जो है ना वो आप ना छोड़ें। और जो कारोबार में गरीब मसाकीन का हिस्सा बनता है ज़कात के हवाले से, सदक़े के हवाले से, वो भी आप जो है वो जारी रखें और इंशाल्लाह कारोबार में तरक्की होती है, बिल्कुल होती है, डेफिनेट होती है। सही, बहुत शुक्रिया हाफिज़ भाई। इसका मतलब ये है कि आपने मास्टर भी किया है, लेकिन आपका कहना यह है कि कारोबार जो है उसको तरजीह देनी चाहिए। कारोबार नस्लें संवारता है और जो जॉब है वो एक नस्ल संवारता है, और ये आगे विरासत में मुंतकिल भी होता है। ये नहीं है कि एक आदमी जो है वो जॉब तो है कि एक फर्ज करें वालिद एसी साहब हैं तो हो सकता है कि उसके बेटों को टीचिंग भी ना मिले, हो सकता है उसके बेटे को किसी डिपार्टमेंट में जॉब ना मिले, लेकिन अगर वालिद कारोबारी है, बिजनेसमैन है, तो वो बिजनेस जो है वो आगे उसकी नस्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा उसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया हाफिज़ भाई। मैं इंशाल्लाह आपकी ये आवाज़ जो है ना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपने मुझे टाइम दिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।